गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ cos a 1/7 comma cos b 13/14 prove that a minus b is equal to 60 degree, a and b being positive acute angle। तो सब गिवन क्या है, cos a 1/7, तो यहाँ से निकालेंगे sin a। sin a निकालना फॉर्मूला क्या था बच्चों, sin a यहाँ से निकलेगा √1 माइनस cos स्क्वायर a। ओके बच्चों, साइन ए इज इक्वल टू, तो बच्चों √1 माइनस cos स्क्वायर सारा का अंडर हमने रिलेशन यूज कर लिया बच्चों यहाँ से कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, यहाँ से निकाल लेंगे बिकॉज ए इज एक्यूट, क्योंकि ये एक्यूट है बच्चों। ए इज एक्यूट एंगल, ए और बी दोनों एक्यूट एंगल चाहिए। इट मींस क्या है, दिस लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन ए पॉजिटिव, तो therefore we take positive sign। 1 माइनस cos एक वैल्यू है 1/7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 7 का 49। एलसीएम बच्चों यहाँ पर 49 माइनस 1 48 √48 डिवाइड बाई 49। 48 को बच्चों लिखा जा सकता है, हाँ जी 48 को लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 49। 16 का रूट होता है बच्चों 4 √3, ये अंडर के अंदर आएगा, डिवाइड बाई 49 होता है 7। तो बच्चों हमारे पास क्या है, साइन एक वैल्यू जो आई है वो आई बच्चों 4 √3 डिवाइड बाई 7। एंड उसके बाद हमारे पास गिवन है cos b क्या गिवन बच्चों 13 डिवाइड बाई 14। इसी प्रकार यहाँ से वैल्यू निकालें बच्चों साइन b की। रिलेशन सेम ऐसा यूज होगा, यहां से 1 माइनस cos स्क्वायर b, वी टेक पॉजिटिव साइन बिकॉज b इज एक्यूट एंगल, तो therefore साइन b इज पॉजिटिव। 1 माइनस cos b वैल्यू बच्चों 13 डिवाइड बाय 14 का स्क्वायर, 1 माइनस 13 का स्क्वायर 169, 14 होता है 196। एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स 196 माइनस 169, तो माइनस का बच्चों आएगा 27 डिवाइड बाय 196। इसको लिखा जा सकता है बच्चों 9 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 196। बच्चों 9 का अंडर होता है 3 इसको 3 √3 फॉर्मूला लेंगे और 196 का होता है बच्चों 14। ओके, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। अब रिजल्ट यूज करेंगे। नाउ साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस का बच्चों फॉर्मूला हमने किया था। हाँ जी, क्या होता है फॉर्मूला साइन ऑफ ए माइनस बच्चों, ये होता है साइन ए cos b माइनस cos a साइन b। वी पुट द वैल्यू ऑफ साइन ए cos b cos a साइन b। हाँ जी, तो साइन ए क्या होता है बच्चों, यहाँ देखिए साइन ए वैल्यू यहाँ से हमने निकाली थी, यह था आपके पास 4 √3 डिवाइड बाय 7। आप यहाँ से देख सकते हैं मल्टीप्लाई cos b गिवन है बच्चों 13 डिवाइड बाय 14 माइनस cos a गिवन है बच्चों 1/7 मल्टीप्लाई साइन b आपने बच्चों निकाला, यहाँ देख लीजिए आप, ये है मेरे पास 3 √3 डिवाइड बाय 14। हम तो इसको सिंपलीफाई करेंगे। नेक्स्ट इसको सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई करने पर एलसीएम बच्चों यहाँ देखो, यहाँ से 14 7 98, तो आपके पास आएगा बच्चों, हाँ जी इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो आपका बच्चों आएगा 13 4 52 √3 माइनस 14 7 98 3 √3। ओके बच्चों, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। हाँ जी, इसको सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ एलसीएम क्या बच्चों, एलसीएम आता है 98, तो 52 √3 माइनस 3 √3। इसको सिंपलीफाई किया बच्चों 52 √3 में से 3 √3 का तो है 49 √3 डिवाइड बाय 98। हाँ जी 49 × 49 49 2 98। ओके बच्चों, तो वैल्यू आई √3 डिवाइड बाय 2। लेफ्ट हैंड क्या था मेरे पास, लेफ्ट हैंड था a माइनस बी। ओके बच्चों, इसको सोल्व करते करते मेरे पास ये वैल्यू आएगी बच्चों। हाँ जी, तो देयरफॉर
साइन इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। साइन में क्या होती है बच्चों, ये होती है साइन पाई, हाँ जी साइन 60। साइन 60 वैल्यू कहते तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो आप √3/2 के स्थान पर साइन 60 लिख लीजिए बच्चों। ओके हाँ जी, साइन से साइन कैंसिल होता है बच्चों, कैंसिल ऐसे नहीं करना, ओनली इमेजिन करना है। ओके बच्चों, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे साइन से साइन। तो हमारे पास a माइनस बी की जो वैल्यू आ गई वो आएगी 60 डिग्री बच्चों। ओके, यही हमने प्रूव करना था, प्रूव दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री बच्चों। ओके, इस प्रकार हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव कर देंगे। तो बच्चों, तो प्लीज सी द क्वेश्चन। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, prove that cot into pi/4 plus theta multiply cot into pi/4 minus theta is equal to 1। ये हमने प्रूव करना बच्चों कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल है। हाँ जी, करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, cot into pi/4 plus theta multiply cot into pi/4 minus theta। बच्चों इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। आपको बच्चों पता है कि cot थीटा इज इक्वल टू बच्चों 1/tan थीटा के। ओके, कोट थीटा इज इक्वल होता है बच्चों 1/tan थीटा की। आपने प्लस 10th क्लास के अंदर फॉर्मूला रीड किया था बच्चों। तो कोट को 10 में कन्वर्ट करेंगे। हाँ जी, तो क्या बच्चा आपके पास ये, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है कोट 10 का। हाँ जी, तो कोट थीटा यानी कि 1/tan थीटा मीन्स करता है pi/4 प्लस थीटा। ओके, इस प्रकार आप लिख लीजिए इसको बच्चों ऐसे करेंगे यहाँ पर 1/कोट इंटू pi/4 माइनस थीटा, इस फॉर्म 10 यहाँ पर बच्चों 10 की फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पर 10 लिखा जाएगा। ओके, अब यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे। हाँ जी, यहाँ फार्मूला बच्चों अप्लाई यहाँ पर किया जाएगा। वी यूज द फार्मूला, हम फार्मूला लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर 10 इंटू ए प्लस बी का। हमने बच्चों फार्मूला आपको याद होगा, हमने करवा बच्चों ये क्या होता है 10 ऑफ ए प्लस बी 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a मल्टीप्लाई 10b। तो बच्चे रिजल्ट हम याद करेंगे यहाँ पर 1 डिवाइड बाई फार्मूला लगाएंगे 10a क्या pi/4 कहता है 45 और 10 45 की वैल्यू करते हैं बच्चों 1 होती है। आप चाहे यहाँ लिख भी सकते हैं 10 pi/4 प्लस 10 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 10 pi/4 मल्टीप्लाई 10 थीटा 1 बाय, इसी प्रकार बच्चों इसको लिखेंगे 10 इंटू ये 10 pi/4 माइनस 10 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 10 pi/4 मल्टीप्लाई 10 थीटा। इसको सिंपलीफाई करेंगे बच्चों। नेक्स्ट इसको सिंपलीफाई किया तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ 1 10 pi/4 का तो बच्चों 1 होता है, 10 45 वाली 1 होती है, 1 प्लस 10 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 10 45 1 होता है बच्चों, 10 थीटा बन जाए 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा बच्चों। फिर उसके बाद आएगा यहाँ देखो ये 1 होता है बच्चों, 10 45 1 माइनस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा बच्चे यहाँ 1 माइनस 10 थीटा 1 माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस 10 थीटा से 1 प्लस 10 थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो 1/1 करता है 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे बच्चों। तो प्लीज सी द क्वेश्चन। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin a इज इक्वल टू 3/5 a greater than 0 less than pi/2, it means क्या है कि a lie फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव एंड cos b minus 12/13 b greater than pi less than 3/2 यानी कि b lies in थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों क्या होता है साइन नेगेटिव होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी वैल्यू निकालनी है। सेकंड पार्ट में साइन ऑफ ए माइनस वैल्यू निकालनी है। थर्ड पार्ट में cos ऑफ ए प्लस बी, नेक्स्ट पार्ट में cos ऑफ ए माइनस बी, फिफ्थ पार्ट में tan ऑफ ए प्लस बी और सिक्स पार्ट में tan ऑफ ए माइनस बी। इस प्रकार से हमने 6 वैल्यू निकालनी है। एक बार दोनों में क्या है फंक्शन सेम है, दोनों फर्स्ट टू सिर्फ क्या एंगल चेंज है a प्लस बी a माइनस बी। इस प्रकार cos थर्ड और फोर्थ क्या है सेम फंक्शन है, बस एंगल चेंज है प्लस और माइनस। फिफ्थ और सिक्स्थ भी फंक्शन सेम है, सिर्फ एंगल चेंज है प्लस और माइनस। ओके बच्चों, तो निकालते हैं फर्स्ट। हाँ जी, सबसे पहले क्या है फर्स्ट पार्ट देखो, पहले हमारे पास गिवन है साइन ए 3/5, यहाँ साइन ए गिवन है, यहाँ से निकालेंगे वैल्यू कोस ए की। कोस ए का आता है बच्चों यानी प्लस माइनस, हाँ जी प्लस माइनस 1 माइनस साइंस के लिए फार्मूला तो बच्चों निकालने का प्लस माइनस 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर करेंगे, वैल्यू पुट इन द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25
प्लस में एलसीएम 25 माइनस 9 दैट इज प्लस माइनस √16 डिवाइड बाई 25 प्लस माइनस 4/5। ओके 16 का √4 होता है बच्चों, 25 का 5 होता है। इस प्रकार से निकालेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब हम निकालेंगे आल्सो, और ये प्लस वैल्यू लेंगे बच्चा। ओके वी टेक पॉजिटिव साइन। ओके यहाँ लेंगे 4/5। ओके 4/5 क्यों बच्चों, यहाँ लेंगे बिकॉज ये वैल्यू आपकी आई है कोस ए की, बिकॉज कोस ए इज पॉजिटिव इन ए ग्रेटर देन 0 लेस देन 5/2 में ये बच्चों क्या है पॉजिटिव है, इसलिए हम क्या वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे ए की। उसके बाद फिर बात करें बच्चों क्या गिवन है कोस बी, कोस बी क्या गिवन है -12/13। यहां से वैल्यू निकालेंगे साइन बी की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे साइन बी की, यहां से वैल्यू निकालेंगे इस प्रकार साइन बी प्लस माइनस √1 माइनस कोस स्क्वायर बी प्लस माइनस √1 माइनस कोस स्क्वायर बी, कोस की वैल्यू क्या है, हाँ जी -12/13 का स्क्वायर प्लस माइनस √1 माइनस 144 169 एलसीएम 169 माइनस 144, हाँ तो आपके पास 25 डिवाइड बाई 169 प्लस माइनस 5 बाई, ये प्लस माइनस है बच्चों सभी, प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई 13। ओके वी टेक नेगेटिव साइन, वी टेक नेगेटिव साइन एज जो बी है बच्चों ग्रेटर देन पाई और लेस देन 2π/3। ये गिवन बच्चों इट मीन्स क्या है कि बी लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है साइन बी इज नेगेटिव होता है। ओके बच्चों, इसलिए देयरफॉर साइन बी वी टेक नेगेटिव साइन -5 डिवाइड बाई 13, ये वाले लीजिए बच्चों। ओके हाँ जी अब निकाल, फर्स्ट पार्ट हमने निकालना है, फर्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट में क्या है साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। वैल्यू पुट करो बच्चों, पुटिंग द वैल्यू साइन ए की आगे बनना 3/5 मल्टीप्लाई कोस बी वैल्यू क्या बच्चों, हाँ जी ये देखिए हमारे पास गिवन है कोस बी -12 डिवाइड बाय 13 प्लस कोस ए क्या बच्चों निकला यहाँ देखो प्लस 4/5 मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या बच्चों साइन बी क्या यहाँ लिख लीजिए -5/13। हाँ जी तो सोल्व कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, लेफ्ट पार्ट यहाँ करेंगे साइड, हाँ तो इस पोर्शन में कर लीजिए। यहाँ पर हमारे पास खाली स्पेस है, हमने क्या निकालना है देखो, हाँ जी -12 3 36, हाँ जी और 13 5 65 माइनस 4 5 20 13 5 65, एलसीएम बच्चों क्या का 65, हाँ जी माइनस के 36 और माइनस के 20 दोनों को प्लस करें बच्चों तो आपके पास आएगा 56, माइनस का 56 डिवाइड बाय 65। ओके बच्चों इस प्रकार से वैल्यू निकालेंगे आप हम यहाँ पर। ओके तो -56 डिवाइड बाय 65, इस प्रकार से अपने वैल्यू अपने निकालने बच्चों। ओके फिर सिमिलरली हम इस प्रकार चेक कर सकते हैं सेकंड में क्या है a माइनस बी, तो a माइनस के बीच यहाँ पर ओनली माइनस साइन साइन लग जाएगा, यहाँ पर साइन लग जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन, फार्मूला सेम रहेगा ओनली साइन ई चेंज। ओके प्लस के यहाँ पर माइनस आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पर हमने निकालना कोस ऑफ ए प्लस बी, कोस ऑफ ए प्लस का फार्मूला क्या था बच्चों कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले के अंदर सभी और इसकी वैल्यू निकल जाएगी बच्चों। फिर इसमें उसके बाद है फोर्थ में कोस ऑफ ए माइनस बी करता है, इसका फार्मूला होता है बच्चों कोस ए कोस बी प्लस, देखो प्लस है तो माइनस आएगा बीच में निशान, माइनस है तो प्लस का आएगा। ओके बच्चों कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास चारों वैल्यू गिवन है बच्चों यहाँ से, उसको सिंपलीफाई कर देंगे बिल्कुल फार्मूले वैल्यू पुट कर इसकी तरह आपका आंसर आ जाएगा। फिर पार्ट में क्या है tan ऑफ ए प्लस बी, tan ऑफ ए प्लस बी बच्चों भी मैंने फार्मूला इससे पहले करवा था
क्या होता है tan ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ए प्लस tan बी डिवाइड बाई 1 माइनस tan ए मल्टीप्लाई tan बी, और यहाँ अगर माइनस है तो tan ए माइनस tan बी डिवाइड बाई 1 प्लस tan ए मल्टीप्लाई tan बी, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और बच्चों tan की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इनको डिवाइड करके, ओके बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि cos ए बाय साइन ए डिवाइड बाय cos ए, tan यहाँ से निकल जाएगा। और बच्चों अगर b निकालना है तो cos साइन बी डिवाइड बाय, हाँ जी, साइन बी डिवाइड बाय cos बी, वहां से tan बी निकल जाएगा। ओके बच्चों, इन दोनों को डिवाइड करके वहां tan ए tan बी निकाल के फॉर्मूला वैल्यू पुट हो जाएगी बच्चों। आप इस प्रकार से ये कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो प्लीज द क्वेश्चन नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपने प्रैक्टिस करनी है, निकल जाएंगे इजीली। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट tan 3x मल्टीप्लाई tan 2x मल्टीप्लाई tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। बच्चों ये प्रूव करना है, तो करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर वी हैव, यहाँ देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है 3x, जो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल 3x है, तो 3x को ब्रेक करेंगे 2x प्लस x की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है बच्चों, क्योंकि 2x प्लस x 3x ही होता है। तो क्या लेंगे, टेकिंग बोथ साइड 10। ओके बच्चों, तो दोनों साइड क्या लेंगे, 10 लेंगे बच्चों, tan 3x और 10 इंटू 2x प्लस x। ओके बच्चों, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, 10 इंटू ए प्लस बी का क्या होता है, 10 इंटू ए प्लस बी, 10 ए मीन है 2x प्लस 10 बी मीन है x डिवाइड बाई 1 माइनस tan ए मल्टीप्लाई tan बी। ये फॉर्मूला अप्लाई करें बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास है tan 3x माइनस tan x tan 2x और tan 3x इज इक्वल टू, हाँ जी, 1 को मल्टीप्लाई किया, सेम है बच्चों, क्या आएगा, पहले tan x लिख लीजिए, फिर बाद में tan 2x लिख लीजिए। ओके बच्चों, ऑर्डर में लेंगे यहाँ पर tan 2x। हाँ जी, अब उसके बाद देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको ले जाएंगे, जो हमने प्रूव निकालना बच्चों याद को, ये आपका चल जाएगा राइट हैंड साइड, और जो राइट है वो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ओके बच्चों, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है यहाँ पर, आप यहाँ tan 3x इसको साइड देंगे, माइनस का बच्चों होगा tan x माइनस का tan 2x, और जो माइनस का बच्चों उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये आपका आएगा tan x tan 2x tan 3x बच्चों। ओके, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, therefore tan, हाँ जी, जो रिक्वायर्ड है उसकी फॉर्म में लेंगे बच्चों, tan 3x, पहले आप राइट वाला पार्ट ले लीजिए, ग्रेटेस्ट एंगल पहले लेंगे बच्चों tan 3x फिर tan 2x, ऑर्डर में लेंगे बच्चों। ओके बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे एंगल को, tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू, उसके बाद बच्चों क्या है हमारे पास tan 3x, हाँ जी, माइनस tan 2x लिखिए और फिर tan x लिखिए बच्चों। ओके, तो लिखिए tan 3x tan 2x लिखिए बच्चों, ऑर्डर में लिखना। ओके, और फिर बाद में माइनस tan x लिख लेंगे यहाँ पर, माइनस tan x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। ओके, हमने ये प्रूव करना था कि दिस इक्वल टू दिस। ओके बच्चों, हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ओके, तो विच इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन, एंड नाउ आई टेक, प्लीज सी द क्वेश्चन, नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट, हाँ बच्चों हमने यहाँ पर जो प्रूव करना है, यहाँ देखिए सबसे पहले cos 17 डिग्री प्लस sin 17 डिग्री डिवाइड बाई cos 17 डिग्री माइनस sin 17 डिग्री इज इक्वल टू tan 62 के बच्चों। पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 करेंगे, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हाँ जी, प्रूव हमने करना बच्चों यहाँ पर cos 17 डिग्री प्लस sin 17 डिग्री डिवाइड बाई cos 17 डिग्री माइनस sin 17 डिग्री। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 17 डिग्री, तो बच्चों cos 17 डिग्री क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड करेंगे बच्चों। ओके, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 17 डिग्री, तो न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना है cos 17 से, और डिनोमिनेटर को भी आपने cos 17 से डिवाइड करना बच्चों। ओके, हाँ, ये कैंसिल हो जाए बच्चों, आपका 1 प्लस साइन बाय कोस 10 17 डिग्री डिवाइड बाय बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस या का पास आएगा, फिर भी 10 आएगा tan 17 डिग्री। इस प्रकार से आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों। ये फार्मूला किसका बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 tan 45 डिग्री वैल्यू कहते हैं बच्चों, tan 45 डिग्री वैल्यू तो 1 होती है। ओके बच्चों, तो उसके बाद यहाँ लेंगे प्लस tan 17 डिग्री डिवाइड बाय, हाँ जी, 1 माइनस tan 45 डिग्री, tan 45 1 होता है बच्चों, मल्टीप्लाई tan 17 डिग्री। ये फार्मूला बच्चों का बन जाएगा tan इंटू ए प्लस बी, ए मीन्स क्या है 45 और बी मीन्स क्या है 17, दोनों को प्लस करें बच्चों
तो हमारे पास यहाँ पर आएगा बच्चों जो रिक्वायर्ड है 62। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 62 क्योंकि 45 प्लस में 17 क्या होता है 62, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके बच्चों, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके बच्चों, इस प्रकार हम अपना लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट के इक्वल प्रूव कर लेंगे। ओके बच्चों, नाउ टेक सेकंड पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लेते बच्चों। tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस 2 tan 10 डिग्री, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, नाउ वी हैव 50 तो दिया बच्चों, उसको लेंगे 40 प्लस में 10, इसको इस फॉर्म ले लेंगे, टेकिंग 10 बोथ साइड, दोनों साइड 10 लेंगे, 10 इंटू 10 50 प्लस 10 इंटू 40 डिग्री प्लस में 10 डिग्री। ओके बच्चों, tan 50 डिग्री, इसमें फॉर्मूला लगाए tan ऑफ ए प्लस बी का, tan ऑफ ए प्लस बी का बच्चों tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस tan 40 डिग्री मल्टीप्लाई tan 10 डिग्री। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के तो मेरे पास क्या बच्चों देखते हैं, tan 50 डिग्री माइनस tan 50 tan 40 tan 10 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 40 प्लस tan 10 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करें, देखो यहाँ tan हमने tan 50 डिग्री हमने वैल्यू निकाले बच्चों यहाँ से, तो इसके लिए क्या करेंगे, tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 40 प्लस tan 10 डिग्री, ये माइनस का बच्चों प्लस को जाएगा राइट हैंड, tan 50 tan 40 और tan 10 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री बच्चों सिंपलीफाई कर रहे हैं। हाँ जी, tan 50 डिग्री इज इक्वल टू, याद रखेंगे हमारे पास क्या किया बच्चों, tan 40 प्लस tan 10 डिग्री प्लस बच्चों हमारे पास है tan 50 को लिखा जा सकता है, tan 50 को ब्रेक करेंगे बच्चों यहाँ पर हम, हाँ जी cot 40 में मल्टीप्लाई tan 40 मल्टीप्लाई tan 10 डिग्री। और यहाँ रीजन देखें बच्चों कि tan 50 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ बच्चों कन्वर्ट करेंगे 50 को tan 50 को लिख सकते हैं 90 माइनस 40, tan 50 को लेंगे 10 इंटू 90 माइनस 40, क्योंकि 90 माइनस 40 के 50 होते हैं बच्चों। ओके, और 10 इंटू, ये आपने 10th क्लास में स्टडी किया था, 10 इंटू 90 माइनस थीटा, तो 10 बदल जाता है कोट में, कोट थीटा में, थीटा मीन्स क्या है 40 डिग्री बच्चों। ओके, तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर tan 50 के स्थान पर कोट 40 रख दिया, tan 50 के स्थान पर मैंने कर दिया tan 40 लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि tan 50 डिग्री इज इक्वल टू होगा कोट 40 डिग्री। कैसे बन गया, 10 इंटू 50 को लिखा 90 माइनस 40 फॉर्म में, और 10 कन्वर्ट हो गया कोट में, कोट थीटा मीन्स 40, तो tan 50 के स्थान पर कोट 40 लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई के tan 40 मल्टीप्लाई tan 10, आगे सोल्व करेंगे, फिर tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री, फिर प्लस कोट बच्चों कोट 40 होता है tan 40 के। ओके, क्योंकि कोट 10 का रेसिप्रोकल होता है बच्चों, आप यहाँ रीजन दे सकते हैं कि कोट थीटा इज इक्वल टू बच्चों tan थीटा के। ओके, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा के, तो इसको बच्चों लेंगे कोट 40 को 1 बाय tan 40 की फॉर्म में। ओके, ऊपर क्या बच्चों tan 40 मल्टीप्लाई tan 10 डिग्री। ओके बच्चों, यहां से क्लीन कर देंगे, tan 40 से tan 40 कैंसिल हो जाएगा, तो tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री, और यहाँ बच्चों आपका tan 40 कैंसिल बच गया, हमारे पास क्या बचा tan 10 आएगा। ओके, tan 10 डिग्री, तो tan 40 डिग्री tan 10 प्लस tan 10 तो कितना हो गया 210 डिग्री, 210 डिग्री बच्चों, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने बच्चों प्रूव करना था कि tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan
40 डिग्री प्लस 2 10 10 डिग्री। बच्चों इस प्रकार हम अपना रिजल्ट प्रूव कर देंगे। तो आज के लिए बच्चों आपने 5 क्वेश्चन करने हैं। यू मस्ट मोर एंड मोर प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।